Good morning, class. This is your first video of chapter number 4. Now, the first topic is classification of matter. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैटर किसे कहते हैं. Matter is any substance that has mass and occupy space. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना कोई मास होता है, भार होता है, और वो विच हैव स्पेस, जिसके पास जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना भार होता है और जो जगह घेरता है, यानी कि विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसे जगह की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. अब मैटर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है. एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है? मिक्सचर. सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस किससे मिलके बना होता है? केवल इसमें एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं. जैसे कि मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर एक एलिमेंट है और ये किसका पार्ट है? प्योर सब्सटेंस का पार्ट है. कॉपर एलिमेंट में केवल कॉपर के ही मॉलिक्यूल और एटम होंगे और कोई भी दूसरा एटम नहीं होता. और ये इसका क्या है? केमिकल सिंबल. अभी आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल सिंबल. लेकिन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस का मतलब यही है कि वो केवल एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है. सेकंड है फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी कि जो उसका कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा. मान लीजिए सॉल्ट है, जो हम नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट. तो अगर इसमें Na को हम बोलते हैं सोडियम और Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोरीन. तो अगर इसमें Cl का एक एटम है और Na का भी एक एटम है, तो ये हमेशा जो कंपोजिशन है, यानी जिससे ये मिलकर बना हुआ है, वो हमेशा सेम ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि Na में उसके दो एटम आ जाएंगे और Cl के भी दो एटम आ जाएंगे, तब ये कॉमन सॉल्ट नहीं रहेगा. इसलिए इसका कंपोजिशन हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है, निश्चित रहता है. कैन नॉट सेपरेट बाई फिजिकल प्रोसेस, और हम इसे फिजिकल प्रोसेस जैसे कि छानना हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इस तरह की जो हमारी फिजिकल प्रोसेस होती हैं, उनसे हम इसे अलग नहीं कर सकते. तो इस तरह से ये प्योर सब्सटेंस के क्या होते हैं कि आप कह सकते हैं डिफाइन भी हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक भी है. यानी कि ऐसा सब्सटेंस which are made up of only one type of substance and cannot separate by physical process is called pure substance. अब देखें ये कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है. एक होता है एलिमेंट और एक क्या होता है? कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है? कैन नॉट सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द केमिकल मीन्स, यानी कि अब हम इसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा फर्दर साधारण सब्सटेंसेस में, साधारण तत्वों में नहीं तोड़ सकते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. जैसे कि हमारा आयरन हो गया, यानी कि लोहा हो गया, सोना यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर यानी कि चांदी हो गई. तो हम इन्हें केमिकल मीन्स या केमिकल प्रोसेस के द्वारा फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते. उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में एल्युमिनियम, जिसकी वायर भी बनती हैं, कॉपर हो गया. इस तरह से जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. इसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं? कैन सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, यानी कि हम इन्हें साधारण पदार्थ में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग कर सकते हैं. जैसे कि सॉल्ट हो गया, तो अगर हम इसे लैब में यानी कि प्रयोगशाला में ले जाएं तो हम इसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग अलग
कर सकते हैं। इसी तरह वाटर हो गया, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। इस तरह से हम वाटर को भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका हो गया वो क्या है, मिक्सचर। ये इसकी डिफाइन क्या है, टू और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं। जबकि प्योर सब्सटेंस में क्या था, केवल एक ही तरह के सब्सटेंस थे। सेकंड क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन। तो इसका जो कंपोजिशन है, यानी जिससे ये मिलकर बना हुआ होता है, वो कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप सॉल्ट वाटर देखें, अगर मैं पानी में नमक मिलाता हूँ तो क्या होता है, कभी नमक ज़्यादा भी मिल सकता है और कभी नमक कम भी मिल सकता है, लेकिन वो होगा क्या, सॉल्ट वाटर भी होगा। कैन सेपरेट बाई फिजिकल प्रोसेस, और हम इन्हें सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट वाटर की बात करूं तो हम क्या करेंगे कि अगर सॉल्ट है प्लस में वाटर है, अगर मैं सॉल्ट वाटर को धूप में रख दूं तो, या उसे उबाल दूं, तो क्या होगा, पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा और सॉल्ट सॉल्ट जो है उसमें बच जाएगा। तो इस तरह से हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा भी इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। जो हमारे मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि वो ऐसे पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है जिनका कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक जैसा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए सॉल्ट एंड वाटर का। अगर मैं पानी में सॉल्ट को मिक्स कर देता हूँ तो आप देखकर उसमें ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें सॉल्ट मिक्स है या नहीं है। तो इस तरह के कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। सेकंड आप देखिए हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता, यानी कि उनका कंपोजिशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि आप देखिए वाटर एंड सैंड। अगर मैं वाटर में सैंड को घोल देता हूँ तो आप देखकर ही बता देंगे कि इसमें रेत घुली हुई है, यानी कि दोनों का कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता। हेट्रोजीनस वर्ड का मतलब ही होता है कि कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जिसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंस हों। जैसे कि हमारा वाटर एंड सैंड हो गया, क्योंकि जैसे ही आप वाटर सैंड को घोलोगे और उसे आप एक जगह रख दोगे तो क्या होगा, सैंड क्या है, अपने आप नीचे बैठ जाएगी और वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से जो वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है।